सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो माही के चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो मैं अभी सो के उठी हूँ जस्ट। आप टाइम देख लो, 2 बजे मैं सो के उठी हूँ क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही थी। उसे रात भर वॉमिटिंग वगैरह हुई है, तो इस वजह से मैं सुबह 6 बजे सोई हूँ। मैं जैसे ही सोने को होती हूँ वैसे ही वो वॉमिट कर देता है या फिर वो बेचैन हो जाता है ना, म्याऊं म्याऊं कर रहा है। तो इस वजह से मैं सो नहीं पाई। सुबह सोई हूँ 6 बजे। तो अब मैं उठी उठ तो मैं 10 बजे भी गई थी, बट मैं दोबारा सो गई। तो अभी अम्मी कपड़े अपने धो रही हैं। अब मैं देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। काम वाम करते हैं। वैसे काम तो सब हुआ बाद, ऐसा नहीं कि मैं सोए हूँ तो काम नहीं हो तो कुछ भी, सारा काम रहता है। तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आप लोग सोच रहे फिर इसका ब्लॉग इतने दिनों बाद गाइस, मेरे ब्लॉग्स ऐसे ही आएंगे क्योंकि बहुत काम होते हैं घर में, बाहर बहुत चीज़ होती है जिस वजह से ब्लॉग नहीं आ पाते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप लोग भी, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो मिलता है थोड़ी देर में। तो अम्मी तो बर्तन धो रही। क्या कह रही हो तुम मुझे? मैं कह रही रोटी पानी का जुगाड़ कर ले भैया, मैं कपड़े धो रही हूँ, रोज धोने पड़ेंगे मुझे तो कपड़े। रोज तो कितने ढेर हो रहे हैं, बच्चे भी मैं छोटा सा वो है ये आंगन है, तो दिमाग खराब हो जाता है बहुत ज्यादा। पानी का जुगाड़ क्या मुझे ही बनानी है, बोलो ना। बनानी तो है, वैसे खाना तो मैं ही बनाती हूँ। काम वो मम्मी कर लेती है, बर्तन वगैरह धोती हूँ। तो चलो रोटी बनाते हैं हम लोग। सब्जी तो रात की रखी होगी जो बनाया था मैंने रात। तो रोटी बनानी है, शाम को देखते हैं क्या बनाएंगे। और मुझे ठंड लग रही है तो मैंने उठते ही जैकेट डाल ली है। तो बस ये लोग अपने घर में घुसी पड़े हैं, ठंड हो रही है तो इस वजह से। चलो आटा गूंथते हैं, रोटी बेलते हैं और बनाते हैं। इधर भी बस अभी फैलावा ही हो रहा है क्योंकि कपड़े वपड़े धुल रहे हैं तो कुछ साफ़ नहीं हुआ है। अब कपड़े धुल जाएंगे फिर पूरा घर की अच्छे से सफाई करूँगी, तो फिर आपको दिखाऊंगी भी कि कैसा कमरा साफ़ सुथरा है। अभी तो गंदा हो रहा है बहुत क्योंकि बाहर कपड़े धुल रहे हैं और ये बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं ना, जब कपड़े धुलते हैं तो ये और उधर मचाते हैं। इस वजह से मैंने अभी कुछ साफ़ नहीं किया। रोटी बना के कपड़े धुल जाएंगे तो कमरा वमरा साफ़ करते। इधर मैंने सर का पट्टा पहन लिया है ताकि आटे में ना जाए बाल। तो अब मैं गूंदूँगी आटा रोटी बनाने के लिए। तो ये रहा आटा और ये रही अम्मी। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर भी अम्मी कपड़े धो रही है। मुझे क्यों नहीं धोने देती है तुम ये बताओ? मैं क्यों नहीं करने देती काम मुझे? मुझे एक बीमारी है, मुझे कपड़े ना किसी के हाथ के पसंद ही नहीं आते। तो ये बीमारी कह लो या कुछ और कह लो, कुछ कह नहीं सकती। इन्हें किसी के हाथ के कपड़े पसंद नहीं आते। सारा काम करवा लेंगी पर कपड़े नहीं धुलवाएंगी। कपड़ा मैं धोंगी क्यों कहती है नमाज वमाज पढ़ते हैं तो कपड़े पाक साफ होने चाहिए, तो इसलिए ये खुद ही धोती हूँ। अभी 2 बार मशीन में धुलने के बाद भी ना हाथों से रगड़ती हैं ये कपड़े, ऐसा करती हो। अब तो मेरे बच्चों की, मेरे बिल्ली के बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, ठंड लग गई है बहुत ज़्यादा, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। बस अल्लाह ताला बस सबको अपने मान में रखे। हमारे चेतन की तबीयत खराब हो रही है बहुत। चेतन मत बोल, शेरू है मेरा। हाँ शेरू में तो चेतन हमारा चला गया। हाँ चेतन चला गया, पर मैं चेतन ही बोलती हूँ उसे। तो उसकी बहुत तबीयत खाना नहीं खा रही है बिल्कुल भी। हाँ पता नहीं बिल्कुल क्या हो गया, खाना खा लेती थी, ठंड के मारे खाना नहीं खा रही, उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई उस टाइम। बेटी भी तबीयत खराब हो रही है, उसको भी लूज मोशन वगैरह लग रहे हैं। और हमारे शेरू को भी वॉमिटिंग वगैरह हो गई रात। इन लोगों को लगी ठंड, पता ही नहीं कितना भी रोक लो हम पूरे घर में ना नीचे सब कुछ बिछा देते हैं। अपने घर की बिस्तर खराब कर दिया हमने, सब नीचे बिछा देते हैं। पर ये लोग फिर भी कहाँ से होते हैं जहाँ पर फर्श ठंडा पड़ा होगा। अब ऐसी कोई जगह नहीं बसती जहाँ पर कुछ ठंडा ना हो, सब जगह कुछ ना कुछ बिछा देते हैं। तो इधर स्लिप पे आके बैठ जाते हैं। बस इन्हें ठंडा चाहिए और फिर अभी उसकी तबीयत खराब हो गई। अब बस अल्लाह इसे जल्दी से ठीक करते हैं। दवाई वगैरह तो हमने पिला दी है। तो चलो अब मैं आती हूँ और आपको मिलती हूँ।
गाइस इधर मेरी रोटी बिल रही है और इधर मेरी रोटी सिक रही है। तो यहाँ पे मैंने लोई वगैरह बना के रख रखी हैं। जल्दी जल्दी से रोटी बनाती हूँ। फिर मेरे लिए बर्तन भी पड़े हैं, बर्तन धोंगे और अम्मी कपड़े धुल चुके हैं। तो अभी मेरी रोटी सिक रही है। गाइस बंदे तो चिमटे की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो हाथ से बस नहीं करती रहती हूँ। धुआं निकल रहा, आप देखो गैस भी जल रही है। पर अम्मी जैसा करती थी अब मुझे हाथ भी नहीं जलते। पहले अम्मी से पूछती अम्मी तुम्हारे हाथ नहीं जलते, पर नहीं जलते। गाइस तो इधर मैं मिक्स वेज बना रही हूँ। तो इधर ये रही सब्ज़ी, ये इतनी सारी दिख रही है पर पकने के बाद थोड़ी सी हो जाती है। यहाँ पे मैंने आलू काटे हैं, ये प्याज और वो सॉरी टमाटर और मिर्चें। तो अब मैं बनाऊँगी मिक्स वेज की सब्ज़ी। तो दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। अभी मैं सब्ज़ी भूनूंगी, ये सब्ज़ी बनने वाली है, अभी बनी नहीं है। ये भुनाई करूँगी, फिर इसमें डालूँगी ऊपर से मैगी मसाला। अरे बना दूँगी मैं, पता है। अम्मी कह रही है तो सब्ज़ी बना दे, मैं चावल बना दूँगी। फोन करा था मैंने चावल के लिए। तो अब मैं धोऊंगी बर्तन, जब तक मेरी सब्जी भुनेगी जब तक मेरे बर्तन धुल जाएंगे, और फिर मैं बनाऊंगी रोटी। तो मेरे बर्तन धुल चुके हैं, मेरी किचन साफ़ हो चुकी है। तो बस मुझे अब आटा थोड़ा सा गूंदना है, रोटी बनानी है।
और अबू के लिए रोटी डालनी है और चावल चढ़ाने। सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो बस रोटी बना के अपने कंबल में घुस जाऊंगी मैं। तो फिर अम्मी देंगी खाना निकाल के। भैया हम नहीं निकालेंगे खाना, तो अम्मी के हाथ से ही निकलवा के खाने में मज़ा आता है। तो रोटी बनाते हैं। तो दिन का आटा बचा हुआ था, तो इसमें मैंने 4 रोटी बनानी है अब्बू के लिए। बाकी मैं अपने और अम्मी के लिए चावल बनाऊंगी। तो ये रोटी बनाती हूँ और चावल चढ़ा देती हूँ। गाइस पूरी किचन साफ़ हो चुकी है मेरी तो। और अम्मी के अभी तक कपड़े धुल रहे हैं, मतलब धुल चुके हैं, लास्ट राउंड है। और यहाँ पे मैं नहा धो ली थी, बर्तन वर्तन धो लिए, किचन साफ़ हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। मैं नहा धो के रेडी। अब बस कुछ नहीं करना, मुझे रोटी बनानी है रात शाम की, अभी भी नहीं। शाम को देखो क्या बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर मैं करूँगी पैकिंग। तो आप लोग सोचेंगे अभी करती हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे पैकिंग किस चीज़ की। तो पैकिंग इस चीज़ की कि मैं कल जा रही हूँ शरणपी के यहाँ, उनकी हेल्प वगैरह कराने, थोड़ी सी 3-4 दिन के लिए रहने जा रही हूँ। तो हेल्प किस चीज़ के लिए कराने जा रही हूँ वो आपको अभी नहीं, बाद में पता चलेगा कुछ टाइम बाद, क्यों जा रही हूँ, क्या हो रहा है, क्या आने वाला है। तो ये सब आपके लिए भी सरप्राइज़ है। तो बस मैं रात को पैकिंग करूँगी और कल अम्मी बनाएंगी। शरणपी का खाने का मन करा है कड़ी चावल, तो हम यहाँ से कड़ी बना के लेके जाएंगे। अम्मी के हाथ की खानी थी उन्हें। तो ये रही अम्मी सुबह ही सुबह बनाओगी कड़ी है, चाय नाश्ता करके नमाज़ पढ़ के बनाएंगे, क्योंकि कल है जुम्मा। तो कल हमें बहुत काम है, नमाज वगैरह भी पढ़नी है। तो इस चक्कर में कड़ी जुम्मे को पढ़ते नमाज, वैसे नमाज नहीं पढ़ते। अरे मतलब वैसे पढ़ते हैं, पर वैसे जुम्मे वाले दिन ज़्यादा काम होता है ना। लोग तो ऐसे सोचेंगे कि जुम्मे को ही पढ़ते नहीं, हम जुम्मे वाले नहीं है, हम रोज़ पढ़ते हैं। अल्लाह के शुक्र से जुम्मे को नहीं पढ़ते। पर कल के दिन काम ज़्यादा होता है ना, कि सब लाइन से एक तो नहाने के लिए लगे पड़े रहते हैं, फिर जाना भी है मुझे, फिर अम्मी को भी आना है, फिर कपड़े धुले हैं, ये कपड़े वगैरह का भी सीन है, खाना वगैरह, बहुत काम है कल। इस चक्कर में बता रही हूँ। इंसान कहते हैं इतने लोग रहते हैं घर में, जब काम इतना होता है, अगर 2 भी रहते हैं ना तो काम इतना ही रहता है। हम घर में 3-4 जने हैं, फिर भी इतना काम है हमारा। कोई सुबह में लगे ना काम करने है तो शाम तक काम ही करता रहेगा। लोग सोचते हैं यहाँ पे जिनकी बड़ी फैमिली होती है 7-8 जने, वहाँ पे काम होता है, नहीं हमारे यहाँ समझा करो कि काम नहीं रहता। जितना 10 जनों का काम रहता है ना, उतना ही 2 जनों का काम रहता है। ठीक है, जैसे हम खाना बना रहे, 2 रोटी कम ही तो बना रहे, बना तो रहे ना, कर तो रहे सब्जी बना रहे, तो सब्जी में थोड़ी सी सब्जी कम बना रहे हैं ना। और क्या कहते हैं, कपड़े तो वैसे ही धुल रहे हैं आजकल ठंड में, रोज उतारते हैं हम। अरे रोज की नहीं, ठंड में एक जने के 10-10 कपड़े उतारते हैं। और फिर हमारे बच्चों के कपड़े, हमारे बच्चों के भी कपड़े हैं। और फिर हमारे बच्चों के कपड़े पहनने के कपड़े नहीं, बिछाने के कपड़े, क्योंकि हम नीचे ठंडा फ्रेश रहता है तो हम बिछा देते हैं हर जगह। इन्हें ठंड लग जाएगी तो। और लोग क्या तो होते हैं 3-4 जने, मतलब ज्यादा जने होते हैं तो सब मिलके काम कर लेते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ अम्मी और मैं ही है जो काम करते हैं, इसलिए हमें पूरा दिन लग जाता है। क्योंकि अम्मी भी घर का काम वाम करवाती है, खाना वाना। अब्बू की कॉल आ गई है, तो यहाँ पे नहीं नंबर आ जाएगा। हेलो, तो हाँ मोटर चला देना। मोटर चलाने की कह रही है अम्मी। अब मैं नहा धो चुकी हूँ, मैं थोड़ा आराम करूँगी, फिर
रोटी वोटी पका के पैकिंग करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं।